कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको जय माता दी और जय श्री राम। और आज है नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कल दशहरे के भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जगह मैं लेट हो गई हूँ। वैसे आज से मुझे 8:30 बजे जाना था, पर मैं बाहर गई थी और मैं जाम में फंस गई क्योंकि जगह जगह शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत सुंदर सुंदर शोभा यात्रा निकल है। बस जाम में फंस गई, फिर भी लेट होगी। तो मेरे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक 8:30 बजे से। और मैं आज रामलीला में 8:30 बजे जाना था, तो अब फिर भी 9 बजे ही जाना होगा। तो मैं चलती हूँ, मैं हूँ तैयार रामलीला जाने की। आज है रामलीला में हई रावण वध, यानी कि गोल्डन नाइट है। बहुत मज़ा आने वाला है और इतनी भीड़ होएगी इसमें हई रावण वध में। और बहुत अच्छी लीला है जो भैया करते हैं, बहुत सुंदर उनके ऊपर रूप आता है रावण का, और बहुत अच्छी लीला करते हैं वो। बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छा रोल करते हैं वो। अब बहुत अच्छा होने वाला है। और आइए जल्दी से फटाफट से चलते हैं रामलीला के मैदान में और सुंदर सी लीला का आनंद लेते हैं। प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारूं, प्यारे तुमको मनाऊं। आवाज़ बिहारी तेरी आरती उतारूं, मेरा जन्म तेरी आरती उतारूं, मेरा जन्म तेरी आरती उतारूं। पुत्र मेघनाथ, आज हमारी एक छोटी सी जिद ने तुम्हारे प्राण ले लिए, किंतु तुम्हारा ये बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे पुत्र। यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
अंतिम यही रात भारी। भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। युद्ध में व्यर्थ हानि पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हम सुखाए, यही रात अंतिम यही रात भारी। याद आया, याद आया। मूल नक्षत्र में जन्म के कारण हमने अपने पुत्र को पाताल में भेज दिया था। अब एक वही योद्धा हमारे पास बचा है तो युद्ध करके नहीं, माया से राम को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो माया में निपुण है। उसकी माया का कोई तोड़ नहीं है। हेलो, समय आ चुका है पुत्र, आज तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे पिता और सारी राक्षस जाति संकट में है। तुम्हें अपनी माया का जाल फैलाकर हमें और लंका को संकट से निकालना होगा। पुत्र इरावत प्रकट हो, पुत्र इरावत प्रकट हो, पुत्र इरावत प्रकट हो। हेलो, हेलो, पिताश्री, जय शंकर की जय। शंकर के पुत्र कहिए पिताश्री, आज दास को कैसे याद किया? हम चाहते थे तुम्हें उत्सव के दौरान बुलाया जाए, किंतु आज तुम्हें बुलाने का कारण कोई उत्सव नहीं है। तुम्हें आज बुलाने का कारण है संकट। संकट जो लंका पर मंडरा रहा है और लंकपति पर मंडरा रहा है। क्या कहा? लंकपति पर संकट, लंकपति पर संकट। पिताश्री, आप कहो तो सूर्य चंद्र को इन चरणों पर ला दूंगा। एक बार कहिए पिताश्री,
भी क्या विपदा आई जिसने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई? विपदा तो कुछ इस प्रकार है पुत्र कि तुम्हारे काका श्री कुंभकर्ण और भ्राता मेघनाथ का भी वध हो चुका है। क्या कहा? कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध? पिताश्री यह बतला दो, उसने यह सब मारे क्यों? अरे संग्राम हुआ किस कारण से? हुए वो शत्रु हमारे क्यों? उस समय तो पंचवटी में दो राजकुमार आए थे। बहन सूर्पनखा उनसे जाने की इच्छा करने लगी। बहन सूर्पनखा ने उनसे मिलना चाहा और साथ ही उनकी भाविया सीता से मिलना चाहा, किंतु उन दोनों तपसी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। फिर दूषण का वध किया। साथ बदला लेने के लिए हम उनकी स्त्री का हरण कर लाए। उसके पश्चात उन्होंने सुग्रीव राज से मित्रता कर लंका पर आक्रमण करने की चेष्टा की और उसके पश्चात वो कुलद्रोही, वो देशद्रोही विभीषण ने उनसे चाह मिला। लंका के सभी शूर और वीर योद्धाओं का वध हो चुका है। स्वयं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत भी मारा गया। पिताश्री इस झगड़े में कुछ उचित दिखाई ना देती है। जो भी विचार में लाता हूँ मन में बेचैनी होती है। अरे जब इतने शूर और वीरों का यूं पल भर में संहार हुआ तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। हमने तुम्हें यहाँ देश देने के लिए नहीं बुलाया है। जो मौत को मारने की शक्ति रखता हो, काल जिसके भय से भयभीत हो, है जिसके भय से भयभीत हो, उस रावण को शाह दे रहे हो। अरे राम काल है तो काल का भी काल रावण है। अचल पर्वत है तो भूचाल रावण है। सत्यम शिवम सुंदरम से मिलकर जो आकार बनता है वो मैं हूं। मैं प्रयास करती है मेरी डुमडुमी आकाश के प्रथम में, प्रकाशित हो रहा है मेरा ही तेज भुवन में। मेरी शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकी है, मेरी आभा है जो सूर्य बनकर चमकी है। इच्छा से मेरी पवन देव पूरब से पश्चिम जाता है, संकेत से मेरे बादल भी धरती पर जल बरसाता है। निरंतर नाचता है काल मेरे इशारे पर, खड़ा रहता है हाथ बांधे विष्णु भी द्वारे पर। किंतु तुम तो यहाँ उपदेश देना है वो पुत्र। अरे पुत्र वो काटे हमारी बहन के नाक कान, वो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। और यह युद्ध हमने शुरू किया है और हम इसे समाप्त करना भी जानते हैं, किंतु तुम्हें राज्य करना है। जाओ पुत्र जाओ, हम स्वयं ही लड़ेंगे। नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूं। पिताश्री, मैं अपनी मायावी शक्तियों से यह पता लगाता हूं कि वह दोनों तपस्वी कहां और किस अवस्था में है। देखो पुत्र, यही वो दो तपसी है जिसने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले और लंका के योद्धाओं का वध किया है। और साथ ही ये जो बड़ा तपसी है
सब इसे नारायण बुलाते हैं। नारायण, यदि ये नारायण कहलाता है तो अही रावण कहलाता हूं मैं। काट कर शीश उनके आपके चरणों में लाता हूं मैं चाहता हूं ऋषि में उन दोनों को हर लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको ये भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अभी बाकी है, पहले उसको ही हरना है। अपनी माया का अधिकार उस रावण दल में करना है। ध्यान से देखो पुत्र, इस वानर को ध्यान से देखो। इसका नाम हनुमान है, जिसने कई योद्धाओं का वध किया है और साथ ही सारी लंका को जलाया है। लंका को जलाया है, ये अपनी मृत्यु को बुलाया है। पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं इन दोनों तपस्वियों को आपके चरणों में ला दूंगा। किंतु हमें कैसे पता चलेगा पुत्र कि वो दोनों तपसी का वध हो चुका है? पिताश्री, जब भी रात्रि के समय पूर्ण उजाला होगा तो आप यह समझ लेना कि आपका यह कार्य पूर्ण हुआ। पुत्र, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। आने वाला भविष्य यह अवश्य कहेगा कि हमने इंद्रजीत को ज्यादा मोह और प्रेम किया, किंतु हमने तुम्हें कभी इंद्रजीत से कम नहीं समझा पुत्र। जितना प्रेम हमने इंद्रजीत से किया है, उतना ही हमने तुमसे भी किया है। हम अपना एक पुत्र तो खो चुके हैं, किंतु हम दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहते पुत्र। मैं चाहता हूं युद्ध के मैदान में सामना मेरा करे, है ताकत किस बलवान में। अरे काल भी उनका छुपा है मेरी इस तलवार में। इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत ना भगवान में। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री। जय भगवत। प्रभु, रात्रि का समय हो रहा है, आप विश्राम कर लें। लक्ष्मण जी, आप भी विश्राम करें। आप सब लोग विश्राम करें। प्रभु, आज का पहरा मैं स्वयं दूंगा।
कृष्ण जी आप भी विश्राम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी कहिए भी बच्चा जी। जाता हूँ। ठीक है, परंतु जल्दी आना। ठीक है हनुमान जी। जय श्री राम। हेलो हेलो। हाँ सारे गाने काटने पड़ेंगे। और सब पे कॉपीराइट आएगा सब पे। यहाँ तो बहुत ही पहरा है। यदि ऐसे ही भीतर जाता हूँ तो इस हनुमान के हाथों मारा जाता हूँ। मुझे कुछ योजना बनानी पड़ेगी। वो कर गया। बस माइक के पास ठीक है, अभी विभीषण का वेश बनाता हूँ और राम लखन को हराता हूँ, हराता हूँ, हराता हूँ। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से है एंट्री। इधर से आएगा। अरे उसका वो उनने पहले ही दे दिया। हेलो। जब तक यह वानर पहरे पर है मैं इन दोनों तपस्वियों को नहीं ले जा सकता। मुझे पहले इसको ही मूर्छित अवस्था में लाना होगा। जय श्री राम। जय मां कामाक्षी। जय जय मां कामाक्षी, कामाक्षी। जय मां कामाक्षी, कामाक्षी। तपस्वियों को यहाँ से ले जा सकता हूँ। आओ राम चले आओ। जय मां कामाक्षी, कामाक्षी। आओ राम
दूंगा। ये देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, काट दूंगा। चले आओ राम, चले आओ, चले आओ, आओ छोटे तपसी, चले आओ। आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, आओ छोटे तपसी, आ जाओ। राम, ये मुझे मुझसे क्यों? राम, राम, प्रभु है, राम जी, लक्ष्मण जी, उठिए उठिए, भविष्ण जी, उठिए भविष्ण जी, प्रभु कहाँ गए? हनुमान जी रात्रि समय आप ही पहरे पर थे। हाँ, मैं ही पहरे पर था, परंतु आप लघु शंका को गए थे। मैं तो शीघ्र ही आगे विश्राम में पड़ जाता। आप अपना जनेऊ दिखाइए। देखिए, रुद्राक्ष की माला भी दिखाइए। तो विभीषण जी, भगवान श्री राम कहाँ जा सकते हैं? हनुमान जी मुझे ज्ञात हुआ है, रावण का पुत्र अहिरावण जो पाताल नगरी में रहता है, वह मेरा वेश बनाना जानता है। लगता है कोई और वो राम को ले गया है। क्या कहा? अहिरावण मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को ले गया है। आप शीघ्र ही जाइए, हम आपकी यहीं प्रतीक्षा करते हैं। विभीषण जी, मैं अहिरावण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज जाता हूँ, उसको तो खबर देता हूँ उसकी। गोपदान महादान, ये छोटा बच्चा हेलो, हेलो, मगरध्वज जी महाराज, आज नगर की पहरेदारी कुछ सावधानी से देना। हम दो तपस्वियों की बलि चढ़ाने आए हैं। महाराज, आप इस दास के होते हुए तनिक भी चिंतित ना हो। यदि आप जाएं, आप अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कीजिए। मेरे होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हमें तुमसे यही उम्मीद है मगरध्वज। क्या महाराज?
गुप्त दान 20 रुपया प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप आ रहा है। प्रभु आपका कल्याण करें, ऐसी हमारी कामना। इन्हीं का 20 रुपया गुप्त दान, एक और 10 रुपया, एक और गुप्त दान है 20 रुपया गुप्त दान। महादान, महादान वालों को महाप्रणाम। जो आप लोग चुपके भाई बदरी पीछे हो जा, हमने सुन लिया, हमने सुन लिया। 20 रुपया, एक और गुप्त दान 100 रुपया। इंद्रेंद्र शर्मा जी 100 रुपया, लॉरेंस एंथनी जी 100 रुपया प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। करण 20 रुपया प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। हमारे बबलू भैया जो हनुमान ठहरो ठहरो, कौन हो और पाताल नगरी में इस ओर क्यों चले आ रहे हो? क्या नहीं जानते आज पाताल नगरी में किसी का भी आना पीछे क्यों खड़े होते हैं? वर्जित है। क्या कहा? पाताल नगरी में किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ये हमारे महाराज की आज्ञा है। आप जाइए, वापस चले जाइए। माइक के पीछे है। कौन हो तुम, मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं हनुमान पुत्र मगध्वज हूँ। क्या कहा? हनुमान पुत्र मकरध्वज जी, परंतु मेरे तो कोई पुत्र नहीं है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। ये है ये उस समय की बात है जब आप लंका दहन करके समुद्र पार जा रहे थे। यदि आपकी पूंछ में आग लगी देखकर आपने समुद्र में बुझाना चाहा, तो उसी वजह से आप पे एक पसीने की बूंद एक मगरमच्छ के पेट में जा पहुंची और मेरा उसी प्रकार जन्म हुआ पिताश्री। क्या कहा? पुत्र? इस प्रकार मेरे पुत्र हुए। जी महाराज। तो मैं आज्ञा देता हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि मेरा जो होगा, मेरे महाराज के खिलाफ देशद्रोह कराया जाऊंगा। ये बालक इस प्रकार नहीं मारेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। चपटी। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है ये वही मंदिर है जहाँ पे मेरे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाई जाएगी। ये जब वैसे नहीं आएंगे, जब लीला चालू हो जाएगी ना तभी जाएगी। रावण, मैं तेरे ये योजना कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे चलना चाहिए और छुप कर बैठ जाना चाहिए।
यज्ञ को आरंभ कीजिए। हम 2 तपस्या की बलि देने आए हैं। हे देवी, प्रसन्न हो, मेरी पूजा स्वीकार कर। राम लखन बलि देता हूँ। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति पर रावण का संकट लेता हूँ। तेरी दया से, तेरी कृपा से हाथ मस्तक पर रख दे माँ। मैं करने बलि तपस्वी लाया हूँ, स्वयं तुझे संतुष्ट कर ले माँ। हे देवी, प्रसन्न हो और मेरी पूजा स्वीकार कर। आओ मेरी शक्तियों, आओ मुझ में मिल जाओ। आओ मेरी शक्तियों, आओ और मुझ में मिल जाओ। आओ मेरी शक्तियों, आओ, आ जाओ। आओ, वक्त आ चुका है देवी माँ को प्रसन्न करने का। स्वीकार कर। प्रसन्न हो देवी, मेरी पूजा स्वीकार कर। प्रसन्न हो और मेरी पूजा स्वीकार कर। वैसे तो मिलती रहती है, अब 2 बूंदों पे भागूंगी। आओ मेरी शक्तियों,
स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पर्वतों को फूंक से पानी बना देते हैं हम। वज्र का दिल है हमारा, कोई मोमियाशी शाह नहीं। सर झुकाना हमने अरे किसी से सीखा नहीं। जय मां कामाख्या देवी। इतना ही प्रेम किया 15 दिन में हैं, इतना ही लगाव जोड़ पाए, 4 बूंदों ने आपके विश्वास में डगमगा दिया। बैठ जाइए, आप तो बड़े अच्छे दर्शक हैं हमारे। मेरा ही ध्वज लहराएगा उस कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे इन चरणों को धोने से, मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने से। देवी को प्रसन्न करो। बैठ जा, खड़ी हो जा। बैठ जा, खड़ी हो जा। बैठ जा, खड़ी हो जा। घूम जा, झूम जा, भूल जा।
वीरों का भूषण है। शेरों जैसी गर्जन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। हे देवी प्रसन्न हो और मेरी पूजा स्वीकार कर। आओ आओ आओ। स्वीकार कर। राम, अब तक तुम यही जानते हो देवी की भेंट तो आए हैं, कुछ और बात भी कह दूं तो किस लिए तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुम्हें प्यार था, फिर अपने बहुत उठाए हैं। देख देख इस देवी की भेंट चढ़े, इसलिए तुम्हें हम लाए हैं। तैयार हो जाओ लड़कों। नाचो नाचो नाचो। ये क्या हो गया भाई? रोज के लड़के चलने। पूरी पब्लिक कैसे भागी? ये चप्पल चप्पल निकाल दो बाहर। देवी बर्तन है आज। बीच में आगे थे भागने चलते। वीडियो बना दो। कुछ हरकत लगना। मैं कुछ नहीं करना। मेरी हरकतों से वोट करो। हाँ, और फिर वो दोबारा काट दी पैर, दोबारा करना पड़ा मामला पूरा। ये माता बच्चे कलर तेरे बहुत अच्छा लगा स्टेज पे। आजा खिल के कलर लगा पागल हो गए तेरे कलर देख के। मतलब मेकअप के साथ पूरा आप एक गलती कर दी, करो ना माइक के पास जाके खड़े हो गए। मेरे को कोई बहुत सारी गलती कर रहे थे आप। स्पेशली फोन करवाया मैंने। आप माइक के पास नहीं खड़े हो रहे थे कल। ये भूल गए थे। हाँ पता नहीं कौन माइक लगा सारा डायलॉग यही चल रहा है। मतलब यार इनकी फेस ही नहीं निकल रहा। आ जाओ। ये इंटरव्यू हो रहा है हई रावण का। बहुत सुंदर रोल किया है इन्होंने और एंट्री तो जबरदस्त। वीडियो बड़ी में दे दूंगा व्हाट्सएप।
फाइनली बैक स्टेज आ चुका हूँ और आज की गोल्डन नाइट के स्टार सुपर स्टार हमारे हैं भाई। ये रहे, इन्होंने क्या है भाई, ही रावण का रोल भाई साहब, खतरनाक रोल किया। क्या नाम है भैया आपका? अंशुल। तो भाई कितने साल से कर रहे हो आप ये रोल? ये 14 साल का। 14 साल का भाई, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, एकदम मजा आ गया। और भाई गाय का ये कॉस्ट्यूम दिखाते हैं हम आपको, कॉस्ट्यूम चेक करो, बेहतरीन कॉस्ट्यूम लग रही है। पूरा बो बाग अजय भाई आगे रख दो। चल ठीक है। तो अंशुल भाई एक चीज़ और बताओ, आपने और कौन कौन से रोल किए हैं? भाई मैंने तो मंत्री का ही रोल किया है, मेन जो है यही वाला रोल। मेन आपका यही रहता है, बाकी आपने मंत्री और बाकी बहुत रोल किए हैं। बैक स्टेज भी बहुत लोग करते हो, मैंने देखा है आपको, और ओवरलैपिंग भी करते हो काफ़ी जगह मैंने चीज़ देखी है। तो भाई बहुत ही अच्छी नाइट थी। 4 साल यही रोल करते हुए बाकी और से रोल आगे फ्यूचर में चेंज हो सकता है रोल। 4 साल से पर यही कर रहे हो। 4 साल से। और एक चीज़ और, इस रामलीला से कब से जुड़े हुए हो आप? रामलीला से मुझे हो गए हैं 15 साल। एक तरीके से बचपन से जुड़े बचपन से हैं। ही कर रहे हैं। ये भाई जी थोड़ा गलत बोल रहे हैं, हम बचपन से जुड़े हैं सारे इस रामलीला से। जब छोटे छोटे से बैनर के समय में बनते रहे सारे के सारे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोलो जय शंकर की, आप जय शंकर की बोलो। जय शंकर की। बोलो जय शंकर की। जय शंकर की। पता नहीं कहाँ गई है। आज की लीला इतनी शानदार, इतनी आलीशान और गोल्डन नाइट में इतनी सुंदर, और हई रावण की एंट्री तो एकदम धांसू देखने वाली, बहुत सुंदर लीला। बहुत अच्छा दिखाया गया हई रावण का रोल। और सबसे ज़्यादा मुझे उसमें क्या लगा, हई रावण की एंट्री हुआ है, बहुत अच्छी लीला दिखाई गई है। और बारिश ने सारा काम करा दिया, पर लीला ख़त्म होने को ही थी तभी बारिश आई है। तो बहुत, और आज के दिन इतनी भीड़, तो अब ये आज अंतिमी थी रामलीला, कल है दशहरा। उसके बाद इनको जो सम्मानित वगैरह करना था, इनाम मिलेंगे, वो पता नहीं कब, कल दिखाएंगे या परसों दिखाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कल आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।